Welcome to my show. Today again I'm with a very special person. He's a very senior leader of CPIM and ninth time MP of Lok Sabha. Yes, I'm talking about Sri Basudev Acharya. Mr. Acharya, welcome to my show. सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि राजनीति में आने का आपका मन कैसे बना? देखिए, हम जब छात्र थे, स्टूडेंट थे, उसके बाद हम स्कूल में टीचर हो गए। जी उस समय जो शिक्षकों का जो संगठन था, जी ऑल बंगाल टीचर्स एसोसिएशन, उसमें शामिल हो गए। जी और उसी समय जब सन 1965 साल में हमारे बंगाल में उस समय बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। उस समय जो सरकार था, प्रफुल्ल चंद्र सेन का जो सरकार, कांग्रेस का सरकार, उस समय इतना हमारे बंगाल में फूड क्राइसिस हो गया था। हमारे बंगाल के बहुत सारा जो आबादी, उनको 2 बार भरपेट खाना भी नहीं मिलता था। इस आंदोलन में तमाम जो संगठन, हमारा पार्टी, उनका जो जन संगठन, ये सब इस आंदोलन में शामिल हो गए। और उस समय हमारा जो शिक्षक का जो संगठन था, सेकेंडरी टीचर्स का जो संगठन था, वो संगठन भी आंदोलन में शामिल हो गए, क्योंकि शिक्षक के ऊपर आक्रमण, शिक्षा के ऊपर आक्रमण, बहुत बड़ा आक्रमण हो रहा था। तो उसी समय हम वही टीचर्स जो ऑर्गेनाइजेशन, टीचर्स एसोसिएशन और मूवमेंट के जब आगे हम उसमें शामिल हो गए, उसके बाद धीरे धीरे पार्टी के संपर्क में आ गए और हम सन 1968 साल में पार्टी का सदस्य बन गए। सन 1971 साल में चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव। इस चुनाव में हम प्रत्याशी बने हमारे पार्टी का। तब पार्टी के हम जिला कमेटी में आ गए थे और हम ट्रेड यूनियन में, हम जहाँ से आते हैं वो है रेलवे डिविजनल हेडक्वार्टर है, आद्रा डिवीज़न, साउथ ईस्टर्न रेलवे का। वहाँ पर उस समय सन 1970-71 साल में रेलवे मजदूर का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। तो इस आंदोलन में भी हम योगदान किए थे। और रेलवे में जो ठेका मजदूर थे, खास करके ये जो कोयला का इंजन था, स्टीम इंजन था, वहाँ पर जो कोयला लादते थे स्टीम इंजन में, ये जो मजदूर था, ये ठेका मजदूर था, रेल मजदूर नहीं था। इसको हमने संगठित करना शुरू किया सन 1970 साल में। हमारा जो ट्रेड यूनियन है, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, उसका गठन हुआ सन 1970 साल में। उससे पहले AITUC था। AITUC सबसे पुराना, सबसे पहला ट्रेड यूनियन हमारे देश में है। सन 1935 साल में इसका गठन हुआ था। तो वहाँ से ही हम धीरे धीरे मजदूर आंदोलन, और सन 1971 साल में हम कैंडिडेट बने, जीत नहीं सके। फिर सन 1972 साल में फिर चुनाव हुआ बंगाल में, और आप जानते होंगे वो चुनाव कैसा हुआ था। उस समय इस तरह से रिगिंग हुआ था, बूथ कैप्चरिंग हुआ था कि हम खाली 14 सीट में जीते। उस समय भी हम कामयाब नहीं हो सके। और उस समय CPI कांग्रेस के साथ चले गए, उनका अलायंस हो गया कांग्रेस के साथ। तो वामपंथी वोट का एक अंश चले गया कांग्रेस के साथ, और इसीलिए हम जीत नहीं सके। और उसके बाद सन तो फिर 1977 और फिर वो इतिहास ही बन गया। और 72 साल के बाद जो परिस्थिति पश्चिम बंगाल में आ गया, जिसको हम कहते थे सेमी फेसिस्ट टेरर, उस समय इतना मुश्किल से हम लोगों को काम करना पड़ता था ऑर्गेनाइजेशन का, फिर भी हम लोग इस काम को जारी रखे थे। जनता के साथ जो संपर्क, जब हम चुनाव में लड़े थे तब उतना संगठन हमारा नहीं था। हमारे जो कंस्टिट्यूएंसी था बंगाल में, पुरुलिया जिला में, काशीपुर कंस्टिट्यूएंसी विधानसभा, वहाँ पर हमने संगठन तैयार किया। कठिन परिस्थिति में संगठन को चलाने का जो जिम्मेदारी था, वो हमने निभाने का कोशिश किया। Before going further, it's time to watch a special report on Sri Basudev Acharya. The son of late Kanai Lal Acharya and Srimati Konak Lata Acharya, Sri Basudev Acharya was born at Bero in Purulia district. He now lives in Kantaranganj village of Purulia district in West Bengal. He is an MA and BT. He was elected for the first time to the 7th Lok Sabha from Bankura constituency in 1980. Subsequently, he was re-elected to the Lok Sabha in 1984,
89, 91, 96, 98, 99, 2004 and 2009 from the same constituency. Since August 2009, he has been serving as the chairman, Committee on Agriculture. He has visited several nations as a parliamentarian. He has been a senior trade union leader. He is vice president of the Centre of Indian Trade Unions, also of DVC Shramik Union and Colliery Mazdoor Sabha. He has been a member of the General Council of the CITU and is member of West Bengal State Working Committee. He is serving as president of West Bengal Railway Contractor Labour Union, DVC Contractor Workers Union, LIC Agent Organisation of India and Damodar Cement and Slag Workers Union. He is the leader of the CPIM Parliamentary Party in the 15th Lok Sabha. आचार्य साहब, 1917-1918 जब बोल्शेविक मेसेविक क्रांति हुई और फिर यूएसएसआर इमर्ज करके एक महाशक्ति बना, लेकिन ऐसा क्या हो गया, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका आती है और यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, ऐसा क्यों हो गया? देखिए 1977 साल में जो क्रांति हुआ, जिसको हम कहते हैं नवंबर रेवोल्यूशन और अक्टूबर रेवोल्यूशन, 7 नवंबर को हर साल हम मनाते हैं उस दिवस को। 1917 साल के बाद आप अगर देखोगे कि दुनिया भर में इसका जो प्रभाव पड़ा था, जो लिबरेशन स्ट्रगल था दुनिया भर में, ये उत्साहित हुआ था। और उसके बाद आप 1917 के बाद 1921 साल में बगल में ही जो एक सोवियत यूनियन के बगल में मंगोलिया, वहाँ पर क्रांति हुआ, वहाँ पर समाजवाद का ये हुआ। लेनिन सन 1921 साल में उनका निधन हो गया और उसके बाद स्टालिन के नेतृत्व में उन्होंने कोशिश किया, जब तक स्टालिन पार्टी के नेतृत्व में था, सरकार के जिम्मेदार उनके हाथ था, तब तक तो पार्टी ठीक चल रहा था। पार्टी का, कम्युनिस्ट पार्टी का जो मुख्य जो हम कहते हैं कि ये बैकबोन जो है वो है डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। तो सोवियत यूनियन में आप अगर देखोगे कि सन 1921 के बाद कॉमरेड स्टालिन जब सत्ता में आया या कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में आया, तब उन्होंने ये जो रिविजनिस्ट के खिलाफ में उन्होंने अपना लड़ाई को जारी रखा था। और द्वितीय विश्व युद्ध में आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा कुर्बानी सोवियत यूनियन को देना पड़ा। उनका 2 करोड़ उनका जो आबादी जनता को जो मौत हुआ था उस समय, जब हिटलर के फैसिस्ट फोर्स ने जब अटैक किया था। लेकिन वो फैसिस्ट फोर्स को उन्होंने तरफ आगे बढ़ रहे थे, वहाँ पर रोक दिया और उनको हार स्वीकार करना पड़ा। और हिटलर का हार ही नहीं, ये फैसिज्म का, फैशीवाद का हार हुआ। और स्टालिन के नेतृत्व में रेड फोर्स जो है, लाल जो फौज है सोवियत यूनियन का, तमाम पूर्वी यूरोप जहाँ पर हिटलर ने दखल कर लिया था, तमाम पूर्वी यूरोप को उन्होंने वहाँ से मुक्त किया। और हम कहते दोनों में अंतर है। सोवियत यूनियन में जो था ये समाजतांत्रिक समाज व्यवस्था, लेकिन ईस्ट यूरोपियन जो देश है, पोलैंड है, चेकोस्लोवाकिया है, या आपका बुल्गारिया है, रोमानिया है, हंगरी जो है, वहाँ पर समाजतांत्रिक शासन व्यवस्था, वहाँ पर क्रांति के बाद वहाँ पर समाजवाद नहीं हुआ था। तो सोवियत यूनियन में जो हुआ था, जिस हमारे पार्टी भी इसका आलोचना किया है, जो नवंबर क्रांति का 70 वर्षगांठ जब सोवियत यूनियन में जब मना रहे थे, उस समय हमारे पार्टी के प्रतिनिधि कॉमरेड EMS नमित्पाद गए थे। उसी समय उन्होंने बताया था कि जो कॉमरेड लेनिन, उनका जो टैक्टिकल स्लोगन था पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, क्यों ये टैक्टिकल स्लोगन दिया था? क्योंकि एक देश, समाजतांत्रिक देश सोवियत यूनियन, और चारों तरफ पूंजीवादी देश है, साम्राज्यवादी देश है। तो इस देश को रक्षा करने के लिए एक टैक्टिकल स्लोगन था पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ये स्लोगन को
क्रुश्चेव जब बना वहाँ के राष्ट्रपति और पार्टी का नेतृत्व में आ गया, ये जो स्टालिन के बाद, उन्होंने इस स्लोगन को फिर दोहराया। और हम जो कहते हैं, जो कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन सोशलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, समाजवाद के साथ जो साम्राज्यवाद का जो द्वंद्व है, जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये मुख्य द्वंद्व है। क्रुश्चेव क्या कहना शुरू कर दिया कि ये मुख्य द्वंद्व नहीं है, अभी समाजवाद के साथ साम्राज्यवाद का कोई द्वंद्व नहीं है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, और हम पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, कॉमरेड लेनिन ने जो बताया था, हम आज पीसफुल कोएग्जिस्टेंस साम्राज्यवाद के साथ कर। दूसरा जो गलती हुआ, ये डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट, ये उनसे हटकर डिक्टेटरशिप ऑफ द पार्टी, और वहाँ से हटकर, पार्टी से भी हटकर डिक्टेटरशिप ऑफ कोटेरी, कुछ गुट के, एक गुट के नियंत्रण में आ गया। ये जो मार्क्सवाद और लेनिनवाद से जो हट गया सन 1952 साल के बाद, जो चीन ने कामयाब हुआ तिएनमेन स्क्वायर में ये कॉन्स्पिरेसी को रुकने के लिए, विथस्टैंड करने के लिए, सोवियत यूनियन कर नहीं सका। और ये जो पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट, ये जो आपका गोर्बाचोव का, ये सबसे ज़्यादा क्षति किया है सोवियत यूनियन को। और साम्राज्यवाद जो चाहते थे सोवियत यूनियन को टुकड़ा टुकड़ा करने का, और ये जो दिखाने के लिए कि समाजतांत्रिक, समाजतंत्र, समाजवाद ये चलेगा नहीं, ये अप्रासंगिक है, इररिलेवेंट है, ये जो उन लोग चाहते थे, ये बोलना शुरू हो गया उस समय। जी। तो आपको लगता है कि पूंजीवादी देशों की जो साजिश थी, वो कहीं न कहीं ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका बनकर आई, उस समय की जो भी कम्युनिस्ट लीडरशिप थी, वो उस चुंगल में आ गई? वो तो है ही, उनका कॉन्स्पिरेसी उनको समझ में नहीं आया। और ये जो बेसिक टेनेट्स ऑफ मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, अगर वहाँ से जब हटा, तभी खतरा आ गया। और हम इसीलिए ये जो उसके बाद जो परिस्थिति हुआ, हम सन 1992 साल में दुनिया भर की जो कम्युनिस्ट पार्टी, अपना नाम का परिवर्तन नहीं किया, अपना झंडा का परिवर्तन नहीं किया, अपना प्रोग्राम को परिवर्तन नहीं किया, तमाम इन पार्टी को कलकत्ता में बुलाकर हमने एक सेमिनार किया था हमारे पार्टी के उद्योग में, इनिशिएटिव में, और वहाँ पर तमाम पार्टी एकजुट होकर यही सिद्धांत में आया कि मार्क्सवाद ये एक डॉगमा नहीं है, ये विज्ञान है। विज्ञान के प्रयोग में कहीं कहीं गलत हो सकता है, लेकिन विज्ञान कभी भूल नहीं हो सकता। जी, आपको ये लगता है क्या कि जो सोवियत यूनियन का जो विघटन हुआ, उसके बाद से कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर जो भारत में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया, और जो ग्रोथ थी कम्युनिस्ट पार्टी की, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो हम अब नीचे ऐसा तो नहीं हुआ। आप देखिए सन 1990 साल में सोवियत यूनियन का डिसमेंटल हो गया। जी, ये सेटबैक हुआ। जी, ये हम चाहते हैं, ये एक सेटबैक था हमारा। ये हम पहले कहते थे कि दुनिया दो हिस्सा में बटा हुआ है, एक तरफ साम्राज्यवाद है, दूसरा तरफ समाजवाद है। और हमारे धीरे धीरे हम समाजवाद के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे दुनिया के विभिन्न देश में ये आंदोलन चल रहा है, ये हम कहते थे। और जो गलत फहमी हो गया था, आप देखोगे सन 1960 साल में 81 पार्टी का जो सम्मेलन हुआ था, उस समय तो वो जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल तो नहीं रहा, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का सम्मेलन हुआ। उसके बाद फिर सम्मेलन हुआ जहाँ पर ये कहा गया था, वो जो सिद्धांत गलत था कि हमको समाजवाद को तरफ जाने के लिए हमको लड़ने का ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हम समाजवाद में पहुंच जाएंगे। ये एक गलत फहमी था। तो इससे हमने हटकर इसका हमने आलोचना किया
और चर्चा किया, हमने हटकर बोला ये हमारा गलत था, ऐसा ऑटोमेटिक नहीं हो सकता है। आज